दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थीं, दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ रुई की मानिंद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का इल्ला दहक रहा था और इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मू नज़रें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वरक़ गर्दानी कर रही थीं। कुछ देर बाद गला खनकारते हुए गोया हुई। ये उस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बाइस में और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। सनोबर आपा कभी अज़ान से पहले और कभी अज़ान के फ़ौरन बाद पानी भरने के बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबें लगाती। क्योंकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूंकि इस ज़माना में एक का दुका ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मसाफत तय करनी पड़ती थीं। झाड़ियों में थोड़ी सी हिलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आन पहुंचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत आसाब की मालिक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़ई हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शौहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थीं जबकि पीछे में होती थी और कभी कभार तो मुझे वाज़ेह महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ में बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थीं कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना, चाहे तुम कुछ भी देख लो, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयत अल-कुर्सी का वर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबें मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नाम वाओ निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रस्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इन तक पहुँच जाऊँगी। गीदड़ों की आवाज़ें पल भर को मेरे कदम साकत कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुँच सकी। बिगड़े तनफ़स के साथ मैंने मसाफत तय की और जाए वक़ुआ पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल एक के बाद दीगर अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टा कर इस पर बैठ गई, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब वाओ गरीब ख़यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नाम वाओ निशान भी ना था। वहीं एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही, लेकिन एन उसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजरें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था, मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। इसकी सुर्ख आँखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयत अल-कुर्सी का वर्द मेरी ज़बान पर जारी था और आँखें से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ता में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसी वक्त सनोबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। उनके पास डॉल भी थे और मैं दरवाज़ा का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और बेहोश हो गई। आँख खली तो देखा इर्द गिर्द सब जुमा थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हवा कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने उस रोज़ का वाक़या सबके गोश गुजार किया तो सनोबर आपा माथा पीट के रह गईं और बोलीं, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, तो हम इसको मोजिज़ा ही समझें कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी उस पानी की आवाज़ और इस अजीब वाओ गरीब परिंदे का बालों भरा जिस्म आँखों के सामने आ जाए।